हेलो माय डियर फैमिली, आई होप आपने अब तो महाराजा मूवी देख ही ली होगी और इस टाइम पर आपके दिमाग में बहुत सारे सवालों की भरमार पड़ी होगी कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इसका क्या मतलब था, उसका क्या मतलब था, वगैरह वगैरह। तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपकी तरफ से आए हैं उनको इस वीडियो के अंदर एक एक करके सुलझाते हैं। अब ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन कि सांप को इस फिल्म के अंदर क्यों दिखाया गया और इतना क्यों दिखाया गया, पहले महाराजा के घर में और फिर पुलिस स्टेशन, इसको दिखाने का क्या मतलब था। तो इसका जवाब है इस मूवी के डायरेक्टर, जिन्होंने मूवी के प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स को एनिमल मेटाफर्स के साथ दिखाया है, खास करके नल्ला शिवम के किरदार को, जिसे ये सांप रिप्रेजेंट कर रहा था। तो याद करो कि जब सांप महाराजा के घर पर आता है तो वो उसको डस से बिना चले जाता है और वो जाते जाते घर का एक सामान तोड़ के जाता है। सेम वैसे ही नल्ला शिवम भी महाराजा के घर पर आता है, लेकिन वो भी उसको मारे बिना चले जाता है और वो भी जाते जाते घर का कुछ तोड़ के जाता है, लेकिन इस बार ये कोई सामान नहीं, घर की बेटी ज्योति है। वहीं पुलिस स्टेशन में जो सांप का सीन था वो भी नल्ला शिवम के किरदार को ही रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो कैसे सांप की तरह पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सालों से छिपा है और दोनों ही यानी कि सांप और नल्ला शिवम दोनों ही महाराजा की वजह से अपने एरिया से बाहर आते हैं और खतरा खत्म हो जाता है पुलिस वालों को सांप से और समाज को सांप रूपी नल्ला शिवम से। और मूवी के अंदर सिर्फ नल्ला शिवम के किरदार को ही मेटाफोरिकली नहीं दिखाया गया है, अनुराग कश्यप और विजय सेतुपति के किरदार को भी इसी वे में दिखाया गया है। लेकिन ये आपको मूवी में नहीं, लेकिन मूवी के इन पोस्टर्स में देखने को मिलेगा। जितना हमने ऑब्जर्व किया वो हम आपको बता रहे हैं, जहां महाराजा को एक ईगल बताया गया है। इस पोस्टर को ध्यान से देखो, जूम करके देखो, और ईगल की खूबी होती है अकेले शिकार करना, और वैसे ही महाराजा भी अकेले निकल पड़ता है धना, नल्ला शिवम और सेल्वम का शिकार करने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सांप नल्ला शिवम के किरदार को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब सोचो सांप और ईगल का आपस में क्या रिश्ता होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, ये डायरेक्टर कौन से लेवल पर और कितना डिटेल में सोच रहा है, सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, पोस्टर्स भी इन्होंने मतलब कितना डिटेलिंग के साथ बनाए हैं। मैंने फिल्म को 4 से 5 बार देखा है और हर बार मुझे कुछ ऐसा नजर आता है कि यार मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना सकता हूं। एनीवे, एक और बात, इस पोस्टर के अंदर सेल्वम के किरदार को एक वुल्फ के तौर पे दिखाया गया है, जो बहुत कम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। अब वुल्फ भी रात को निकलता है शिकार करने के लिए, वो भी अपने झुंड के साथ, बिल्कुल वैसे ही सेल्वम भी अपनी गैंग के साथ रात को निकलता है चोरी करने के लिए। और एक बात, वुल्फ उन जानवरों में से है जो अपनी फैमिली के बहुत करीब होता है, अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होता है। तो सेम सेल्वम भी ऐसा ही था, अपनी पत्नी और बच्ची से इतना ज्यादा प्यार करता था। वैसे इस मूवी के अंदर एक और एनिमल को दिखाया गया है, अगर आपने नोटिस किया है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। वहीं एक और सवाल जो सबसे ज्यादा भेजा गया आपकी तरफ से कि पुलिस वालों को कैसे पता चला कि नल्ला शिवम भी इस दुष्कर्म के अंदर इन्वॉल्व था। याद है वो सीन जब पुलिस वाला महाराजा के नंबर को ट्रेसिंग पर लगवाता है और ये फोरेंसिक वाला उस पुलिस वाले को डांट भी देता है। हाँ, यही वाला सीन। तो होता ऐसा है दोस्त कि ये पुलिस वाला धना को ढूंढते हुए पहुंच जाता है उस मिल पर जहां पर महाराजा ने धना को गला काट के मार दिया था। साथ ही दूसरा पुलिस वाला भी महाराजा की लोकेशन को फॉलो करते हुए इसी मिल पर पहुंच जाता है सेम टाइम पर, और वहीं पर उन्हें धना के फोन के ऊपर नल्ला शिवम का कॉल आता हुआ दिखता है, जिससे पुलिस वाले ये समझ जाते हैं कि इन तीनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर से है। और इस चीज को वो पुलिस वाला धना के एक साथी के साथ जाकर कंफर्म करता है। और अगेन ये पुलिस वाला महाराजा की लोकेशन को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे ज्योति के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अब मैंने आपको जितना कुछ बताया वो सब कुछ फिल्म के अंदर बहुत ही छोटे सेक्शन के अंदर एक ग्लिम्स की तरह दिखा दिया गया है। तो पुलिस वाले इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके समझ जाते हैं कि नल्ला शिवम भी उस काम के अंदर इन्वॉल्व था। एक और बात, सेल्वम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो फुटस्टेप वाला पेंडेंट आपको याद होगा, फिल्म में वो अपनी बेटी के पैर चूमते हुए भी दिखाया गया है। मतलब वो अपनी बच्ची को यहाँ पर मानता था, समझ रहे हो, क्योंकि हर लड़की का बाप मानता है। अब सोचो किसी भी बाप को यह पता चलेगा कि उसने अपनी ही बेटी, तो सेल्वम उस काम के लिए खुद को सजा दे देता है ऊपर से कूद के। अब डायरेक्टर ने वहां पर भी एंड में उस पेंडेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट दिखाया है। वो पेंडेंट एक जगह पर अटक जाता है और बाद में सेल्वम के सर पर गिरता है और फिर सेल्वम के खून से वो अम्मू के फुटस्टेप भर जाते हैं, खून से भर जाते हैं। ये पर्टिकुलर शॉट शो करता है कि जिस कदमों को वो चूमता था, यहां पर रखता था, वो आज उसके खून से भरे हुए हैं, यही उसकी सजा है। ओके देन, आज इतना ही रखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो अपकमिंग वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे। सिनेमा लवर्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर से करना। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, जय हिंद।